सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर रखते मेहरबानी का हक ताला। हुजूर की जान पर एक गालिब कौप खंजर हो, एक बार कदम लक्ष्मी का कब्जे के अंदर हो। बोलिए चक्र चूड़ामणि अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मंत्री सुमंत मुझे प्रजा के बारे में अवगत कराएं। अब हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। कहते हैं राज सिंहासन का मालिक न्याय तत्पर चाहिए, जिसके वास्ते सर पर एक टोपी चाहिए, एक हाथ में तराजू तो एक में खंजर चाहिए, रौब दिल के अंदर तो न्याय बाहर चाहिए। मुझे प्रजा के बारे में अवगत कराएं, क्योंकि यदि जिस राजा के राज्य की प्रजा दुखी हो, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अबस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य की प्रजा दुखी हो, वह राजा नरक का अधिकारी होता है। इसलिए मुझे ये बताएं, हमारी प्रजा में सुख शांति है या नहीं? पाठशाला में बच्चों को अध्ययन अच्छी तरह से कराया जा रहा है या नहीं? गौशालाओं में गायों की सेवा भली भांति की जा रही या नहीं? मंदिरों में विधिवत समय से पूजा अर्चना की जा रही या नहीं? कहते हैं बजे ताली युगल कर से, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों का सहारा लेना पड़ता है। बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है। यदि ये राजा है इस प्रजा से, तो प्रजा भी राजा से है। प्रजा एक लहलहाता बाग, तो राजा उसका माली है। तुम अपने मन से कहो कि फली फूली हर डाली है। मुझे बताएं। श्री महाराज, आपकी कृपा से गौशाला, पाठशाला, यज्ञशाला, ब्राह्मणों की सेवा, मंदिरों की सेवा, संतों की सेवा व इत्यादि कार्य सब सुचारू रूप से चल रहा है। किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। जहाँ के राजा आप हो, अपनी प्रजा को हमेशा पुत्र जैसा समझते हैं, और जहाँ की ऐसी प्रजा अपने महाराज को पिता जैसा समझती है। राजा और प्रजा में पुत्र पिता जैसा व्यवहार है, जहाँ वहाँ काहे की परेशानी महाराज? कोई परेशानी नहीं। क्यों नहीं मंत्री सुमंत, तुम्हारे शब्द सुनकर यूं आनंद देते हैं मेरे मन को, जैसे कि बसंत खिला देता है सूखे हुए उपवन को। मंत्री सुमंत जी महाराज, मैंने अपना चेहरा कई दिनों से दर्पण में नहीं देखा। कहीं से आईना लाओ, आज मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूँ। राय सुभाय मुकुर करलीना, बदन बिलोक मुकुटो समकीना। क्योंकि जब ते ब्याह राम घर आए, नौ नित्य मंगल मोद मनाए। जब से राम का विवाह हुआ 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। राम ने 12 वर्षों तक अयोध्या में आनंद लिया। आज मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूँ। श्रवण समीपो भय सीतु केसा, श्रवण समीपो। श्रवण समीपो भय सीतु केसा, मनहु जरठो कनो असयो उपदेसा, मनहु जरठो कनो। मंत्री सुमंत, आज मैंने अपना चेहरा देखा तो मैंने क्या देखा कि मेरे कानों के समीप के बाल
सफेद होने लगे हैं। तुम जानते हो, जब कोई किसी से विशेष बात कही जाती है तो उसके कानों में कहते हैं कि दूसरा ना सुन ले। इसलिए मेरे कान के समीप के बाल उपदेश दे रहे दशरथ, अब तेरा चौथापन आ चुका है और राज सिंहासन पर विराजमान है। अब मुझे राज सिंहासन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब मेरा बेटा राम राजा बनने योग्य हो चुका है। इसलिए मेरा कहना है मंत्री सुमंत कि आता है अब ये ग्रीष्म काल, बसंत ऋतु जा रही, आता है अब ये ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है। और सुंदर बसंत ऋतु जाती है, करुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धि अवस्था आती है। काली मतवाली रात गई, जैसे कि अंधेरी रात आती है, इसके बाद चांदनी भी निकलती है। और काली मतवाली रात गई, छा गया चांद का उजियारा, छा गया चांद सा उजियारा, तकता है राहु चंद्रमा को, तकता है राहु चंद्रमा को, अब ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। और बरसों कर जाए युद्ध स्थल में, मैंने बरसों तक संग्राम किया, बरसों तक अयोध्या का राजपाट भोगा, बरसों तक तीनों रानियों के साथ महलों में मग्न रहा। अब बरसों कर जाए युद्ध स्थल में, और बरसों शिकार में मगन रहा, बरसों शिकार में मगन रहा, बरसों तक और राजपाट देखा, बरसों तक राजपाट देखा, बरसों महलों में मगन रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, कहते हैं जब चौथापन आता है तो माया घेर लेती है। अब इस माया से मैं दूर निकलना चाहता हूं। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चली अपनी सच्ची बस्ती को, चली अपनी सच्ची बस्ती को। और हे मूर्ख, ब्याज की तृष्णा में खोए देता पूरी को। इसलिए मंत्री सुमंत, मेरा ख्याल है कि अब मेरा बेटा राम राजा योग्य हो चुका है। मेरी इच्छा है कि अब राम को अयोध्या का युवराज पद दे दिया जाए और स्वयं अपने पूर्वजों की भांति वन में जाकर तपस्या के लिए चलना चाहिए। इसमें तुम्हारा क्या विचार है? श्री महाराज, आपने बहुत ही अच्छा विचार रखा है।
और सोचा भी है कि अपना अब राम इस योग्य हो गया है, अच्छा बुरा समझने लगा है, राज के योग भी हो गया है। मैं भी चाहता हूं कि राम को राजा बना दिया जाए। तुम भी चाहते हो तो मंत्री समंत, आज हमारा दरबार है, अयोध्या की प्रजा हमारे सामने है, इस प्रजा से भी पूछ लिया जाए, यदि राम को राजा बनाना चाहती है तो तालियों के साथ स्वागत करे। हम समझ जाएंगे कि हमारी प्रजा भी चाहती है कि राम राजा बन जाए, इसलिए पूछ लिया जाए। जो आज्ञा महाराज। हमारे महाराज का आदेश है कि अयोध्या की प्रजा क्या चाहती है कि राम को राजा बना दिया जाए। मास्टर चाहते हैं? हाथ उठाओ सभी लोग जो चाहते हैं कि राम राज जब आना चाहिए, राम राजा बनना चाहिए, तो ताली बजाओ जोरदार। मंत्री समंत, महाराज अयोध्या की प्रजा के मुख पर एक ही बात कि राम को राजा बनाया जाए। मैं देख रहा हूँ हमारी अयोध्या की प्रजा भी राम को प्राणों से ज्यादा चाहती है। मुझे 3 मत प्राप्त हो चुके। कोई शुभ कार्य करने के लिए 5 मतों की आवश्यकता होती है। कहते हैं 5 पंच मिल कीजिए काजा, हार जीत नहीं आवे लाजा। यदि 5 पंचों से मिलकर कोई कार्य किया जाए उसमें हार हो या जीत लाज नहीं रहती, इसलिए हमारी प्रजा भी चाहती है। 3 मत मुझे प्राप्त हो चुके, अब 4था मत हम गुरुदेव के आश्रम पर जाते हैं। आज गुरुदेव को ये समाचार सुनाएंगे, गुरुदेव से भी कहेंगे कि अब हमारे राम को राजा बना दिया जाए। तुम तैयारियां करो, गुरुदेव के आश्रम पर हम स्वयं जा रहे। अस विचारे और आन निरपे सुतने सो सर पाए। प्रेम पुलक तन मुझ मने राम गुरु है सुनायो जाए। गुरुदेव के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव मैं करता हूँ प्रणाम आपको। राजन, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे यश बल प्रताप को, अखंड कल्याण हो। गुरुदेव आज ये दशरथ आपके चरणों में लगन लगा बैठा है। यदि कोई अपराध हो जाए तो मुझे क्षमा करना। आज आपसे एक विनय लेकर के आया हूँ। क्यों नहीं? और लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गुरुदेव मैं आपसे याचना लेकर के आया। और यह देव उतरता जाता है और सर से ये पेट जवानी का, सर से ये खेत जवानी का। और हे नाथ सूखता जाता है अपना ये खेत किसानी का। अब बेटा बस
था रानी है। गुरुदेव, अब रानियों से ओ, राजा। सुंदर महलों में दासियां लग रही। अब वृद्धा बस था रानी है, और तरुणा बस था बानी है, और तरुणा बस था बानी है। और मेरे से सोने में हो रही नाथ अब चाली है। पिछले पुरखाओं के समान मैंने सोचा कि हमारे पूर्वज अपने पुत्रों को राजपाट देकर वन प्रखंड में तपस्या के लिए चले जाते थे। वही मैं करना चाहता हूँ कि राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूँ। और पिछले पुरखाओं के समान ओ प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। और हो गया राज के योगी राम, अब उसको राज चलाने दे। मैं चाहता हूँ राम को राजा बना दिया जाए। इसमें आपकी क्या इच्छा है गुरुदेव? राजन, बहुत ही उत्तम विचार लेकर के तुम हमारे पास आए हो कि ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अयोध्या का राजा बनाना है। पुत्रों को सौंपे राजभार, राजाओं का है कर्म यही, चौथापन परमात्मा को दे, गृहस्थियों का है धर्म यही। अवधेश, आपकी यह बातें संयम विचार पर निर्भर है। तप करें तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर है। या घर में हो एकांतवास, आनंद ब्रह्म तत्व का हो, या घर में बैठ करके एकांतवास में ब्रह्म तत्व का आनंद प्राप्त कर सकते हो। इसलिए राजन, वेग विलंब न करिए निपो, साजिए सकल समाज, सुदिन शुभंगल होए तबो, राम होए इयो राज। राम राज की तैयारियां करो, सभी तीर्थों का जल एकत्रित करो, निखात राज के यहाँ खबर भिजवाओ कि जाओ सभी तीर्थों का जल लाओ। यदि विधाता की अनुपम कृपा हुई तो प्रातः होते ही राम अयोध्या के राजा बन सकते हैं। लेकिन गुरुदेव, एक विनय आपसे और करना चाहता हूं। आप राम के पास जाएं, क्योंकि राम अभी सुकुमार है, संयम नियम के बारे में नहीं जानता। इसलिए आप राजा बनने से पहले जो संयम नियम किए जाते हैं, उस नियमों से राम को अवगत करा के आए। आप राम के सदन में जाएं और राम को समझा कर आए कि तुम्हें राजा बनना है और इन संयम नियमों का पालन करना है। इसलिए आप राम के सदन में जाएं और हम निषाद राज से कहकर समस्त तीर्थों का जल लेकर के आते हैं। जाओ राजन, राम राज की तैयारियां करो। गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो। सेवक, जाओ बेटा राम को सूचित करो
कि तुम्हारे गुरु वशिष्ठ तुम्हारे पास शीघ्र ही आने वाले हैं। जो आज्ञा गुरुदेव भगवान। तब नरुना है वशिष्ठ बुलाए, धामो धामो सिखो देने पठाए। हे राम, कहो राज सेवक। हे प्यारे राम, आपके गुरुदेव आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपसे शीघ्र मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं गुरुदेव के स्वागत के लिए स्वयं जाता हूँ। गुरुदेव का आगमन जब से विवाह होकर के आया, पहुंचाने में बड़ी माता कौशल्या ने सीता को शीश फूल दिया। मजली माता कैकेयी ने रहने के लिए कनक भवन दे दिया। भवन तो मिल गया, लेकिन भवन में जब तक भगवान की मूर्ति की स्थापना नहीं होती, वो भवन मंगलमय नहीं माना जाता। आज अमंगलमय भवन को गुरुदेव का आगमन हो रहा है, क्यों ना उनका दर्शन करें। गुरुवर का आना हो गया मेरे सदन में। आज मेरे मकान में, मेरे भवन में गुरुवर का आना हो गया मेरे भवन में। शिक्षा का दर्शन मिल रहा मेरे सदन में। आज तो चल के दर्शन करें हम भी, तुम भी, दर्शन करें। गुरुवर आना हो गया मेरे भवन में। शिक्षा का दर्शन मिल रहा मेरे भवन में। आज तो चल के दर्शन करें हम भी, तुम भी, हम भी हो। चल के उन्हें हम मना ले, आज क्यों ना चल के उन्हें हम मना ले। जीवन अपना सफल बना ले, जीवन अपना सफल बना ले। ध्यान ध्यान चरण में लगा ले। ध्यान चरण में लगा ले। आओ आज बिगड़ी बना ले, आओ आज बिगड़ी बना ले। आज बिगड़ी को बनाएंगे। जठासु अंजन अंजित लगे, साधक सिद्ध सुजान। देखत कौतक शैलवन, भूतल भूरि निधान। श्री गुरु पदो रजो मंजुरी अंजन। हरे
रुपए का दान। 51 रुपए का दान श्रीमान बाबूलाल शर्मा जी की ओर से। 51 रुपए राम जी की अबना पर खुश होकर लीला में दान देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। श्री गुरुपद रजी मृद मंजुल अंजन अमृत विभंजन। जिनके चरणों की रज का अंजन बना करके नेत्रों में लगा लिया जाए तो नेत्र के अंदर जो विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। बंदो हो गुरु पदो पद में परागा जो राज्य शिवा से कर से अनुरागा। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता कर्म सब करे गुरु करे सो होए। गुरु जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन सुनना है, अधूरा है। यदि संसार में जन्म लिया तो हर प्राणी को गुरु बनाना चाहिए। तो चल के देखे उनके पाँव, देखे आज है प्यासे मेरे नैना, है प्यासे मेरे नैना, है प्यासे मेरे नैना। कि चल के देखे गुरु के पाँव, दर्शन को प्यासे नैना। चल के ये ध्यान चरण में लगा ले, ये ध्यान चरण में लगा ले। आज आओ बिगड़ी बना ले, ये ध्यान में लगा ले। चरण में उनके देखो ठाओ, गुरु के बिना कुछ नहीं देखता। चरण में उनके देखो ठाओ, दर्शन को प्यासे नैना। चल के देख गुरु के पाँव, चलो। गुरुआगमन सुनत रघुनाथ, द्वार आए नायक पदमाथा। गुरुदेव का आगमन हो गया है। हे नाथ विराज, धन्य है हे प्रभु। सेवक सदन स्वामी आगमु, मंगल मूल अमंगल दमूनु। सेवक के घर स्वामी का आना, मंगलों का आना, अमंगलों का दमन हो जाना। वैसे प्यासे को प्यास लगती है तो कुएं के पास जाता है। स्वामी का कार्य
यदि सेवक से होता है तो सेवक को बुलाया जाता है, लेकिन आज आपने प्रभुता तजी प्रभुता तजी प्रभु की निशने हूँ हो पवित्र आज मन गे हूँ। आपने प्रभुता को तज दिया, इतना स्नेह इस राम पर किया कि मेरे भवन को पवित्र करने के लिए आप स्वयं चले आए। हे स्वामी, हो सरकार अगर तुम चाहो तो कतरा भी समुद्र हो जाए। मिट्टी सोना पत्थर हीरा, मिट्टी सोना पत्थर हीरा और कांच जवाहर हो जाए। सरकार अगर तुम चाहो तो कतरा भी समुंदर हो जाए। हो जाए। हे नाथ, किस तरह आगमन हुआ है। भूप सजो अभिषेक समाज, चाह तो देन तुम्हें जुबराज। राम, तुम्हारे पिताश्री चक्र चूड़ामणि अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी महाराज तुमको अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें कुछ संयम नियम के बारे में राम कराओ जाए संयम आजू, जय विद कुशल निवारह काजू। राम, संयम नियम से रहना, पृथ्वी पर विश्राम करना, फलों का आहार करना। यदि विधाता की अनुपम कृपा हुई तो प्रातः होते ही तुम अयोध्या के राजा बन सकते हो। यही शिक्षा देने के लिए हम तुम्हारे पास आए हुए थे। अब चलना चाहता हूँ। गुरु सीख दे गए, राहें पग गए। वैसे अयोध्या का राजा मुझे बनाया जा रहा है तो प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही है। ना जाने क्यों मेरा हृदय ये कह रहा है कि राम, ये क्या हो गया, तुम राजा बन जाओगे, तुम्हारे भाई क्या सोचेंगे कि राम राजा बन गए और हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, जेठ स्वामी सेवक लग भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। जो जेठा होता है वह स्वामी होता है, जो छोटा होता है वो सेवक होता है। लेकिन समस्या है, हम चारों भाइयों में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, क्योंकि प्रमाण है और जल में ये के संग सब भाई।
जन्म हुआ, एक साथ खेले, एक साथ भोजन किया, यहाँ तक कि करण बेत उपभीत विवाह, संग संग सब हयहु उछाह। करण छेदन यज्ञोपवीत सब एक साथ हुआ है। वाली बहन से यह अनुचित ये मेरा वंश उज्जवल सफेद चादर की तरह है, लेकिन आज पहली बार एक अनुचित कार्य हो रहा है। वाली बहन से यह अनुचित ये बंधु बिहाये बड़े अभिषेक बंधु बिहाये। ये प्रबल वंश है। अनुचित कार्य एक ही हो गया कि मेरे भरत शत्रुघ्न यहाँ घर पर नहीं है। जब वो आएंगे तो क्या कहेंगे कि राम राजा बन गए, मुझे बुलाया तक नहीं। तो आज और कैसी घड़ी देखो आज, अरे कैसी घड़ी देखो आज रे। हाँ पिताजी, हेलो हेलो। और यह 51 मुद्राओं का दान सम्मान्य भैया देशराज पाल साहब लखावती वाले राम जी के सुंदर एवं सफल अपना प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जो भी श्रद्धालु लीला के प्रेमी बैठे हुए हैं, गानों के प्रेमी तो चले गए, आप लोग इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा दान बनाए रखें। धन्यवाद। हाँ पिताजी, हाँ पिताजी तो देते हैं राज रे। एक कैसी घड़ी देखो आज रे, हाय कैसी घड़ी देखो आज रे। भाई भरत मेरा, भाई भरत मेरा प्राणों से प्यारा है, नैनों का तारा है भैया, नैनों का तारा है भैया। हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, हाँ पिताजी तो देते हैं राज रे। कैसी समस्या बनी आज रे, कैसी समस्या बनी आज रे, कैसी समस्या बनी आज रे। कही अवसर आए लखन मगन प्रेम वानंदो, तनवाने प्रिय बचन कह रख कुल के रब चंदो। महाप्रभु श्री राम जी के चरणों में दास लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार होने लगा। कोई चाहे सुख, कोई चाहे संपदा, योगी चाहे मोक्ष, पद्मानी चाहे मान, लक्ष्मण के हृदय में प्रभु श्री राम का ध्यान महाप्रभु के चरणों में प्रणाम स्वीकार होना।
बा लक्ष्मण। तह अवसर आए लखन प्रेम मगन आनंद। आज तुम राम के पास आए हो, प्रेम मगन और आनंद, ये तीन तीन विभूतियां लेकर के आए हो लक्ष्मण। इसका कारण क्या है? हे महाप्रभु, इसका कारण ये है कि हमने जब आपको प्रणाम किया, आपने आशीर्वाद दिया, प्रसन्न रहो लक्ष्मण। जब स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए सेवक को, तो सेवक तो प्रसन्न रहेगा ही ना। और मैं अपने सखाओं के साथ में खेल रहा था, उसमें से एक सखा दौड़कर आया। उसने कहा, लक्ष्मण तुम यहाँ पर खेल रहे हो, तुम्हारे प्रभु श्री राम को प्रातः काल सुबह होते ही इस अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। तो वहां से कि मैं दौड़कर आ रहा था कि रास्ते में नगर के पुरवासी आपस में चर्चा कर रहे थे। वो क्या चर्चा कर रहे थे? हाट बाट घर गली अथाई, कहें परस्पर लोग लुगाई। कली लगन भली के तो कुबारा, पूज्य विधि अभिलाषु हमारा। कनक सिंहासन सीए समेता, बैठे राम होय चिच्चेता। हे महाप्रभु, आप इस अयोध्या के राजा बनेंगे तो मुझे प्रसन्नता ही नहीं, अपार प्रसन्नता होगी, अपार। अच्छा ये बताओ लक्ष्मण, तुम राम को प्रसन्नचित देखना चाहते हो या दुखी देखना चाहते हो? हे महाप्रभु, मैं तो आपको प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तो भाई मैं चाहता हूं जो अयोध्या का राज्य मुझे मिल रहा है, राजा मुझे बनाया जा रहा है, राजा तुम बन जाओ। है? नहीं प्रभु। क्यों? क्योंकि हमारे रकुल की यह रीति है। क्या? स्वामी सेवक जो बड़ा भाई हुआ करता है वो स्वामी हुआ करता है, और जो छोटा भाई हुआ करता है वो सेवक हुआ करता है। ये बताओ लक्ष्मण। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कल कुल रीत सुहाई। हमारे वंश की यह रीति है, जो ज्येष्ठ भाई हुआ करता है वो राजपद अधिकारी हुआ करता है, और जो छोटा भाई हुआ करता है वो सेवक हुआ करता है। लक्ष्मण ना ये अनुपात कैसे निकला है? जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन कीन लड़काई। हम भाइयों में एक पल एक घड़ी का भी अंतर नहीं है, फिर छोटा बड़ा कहां से आ गया? लक्ष्मण भैया, जानते हो, अरे बड़े तो बड़े हैं ही, यदि छोटों को बड़ा बना दें, यदि बड़ों को सम्मान चाहिए, यदि बड़ों को सम्मान चाहिए तो पहले छोटों को सम्मान देना सीखो, तभी तो बड़ों का सम्मान होगा। अगर तुम यहाँ के राजा बन जाओगे तो जब हम अयोध्या की गलियों से निकलेंगे तो लोग ये कहेंगे कि अयोध्या के राजा लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम जा रहे हैं। सम्मान बनेगा मेरा। हे नाथ, यह शब्द कुछ अच्छे नहीं है। नहीं है? नहीं। क्यों? अयोध्या के नर नारी यह कहेंगे कि देखो राम का छोटा भाई जा रहा है, यानी कि राजा का छोटा भाई जा रहा है, इसलिए नाथ आप इस अयोध्या के राजा बने, क्योंकि आप रकुल रूपी झंडे हैं और मैं रकुल रूपी डंडा हूँ। बच्चे जब पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते हैं तो बच्चे कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह नहीं कहते हैं कि डंडा ऊंचा रहे हमारा। भाई झंडा अधिक ऊंचा रहता है, झंडा अधिक ऊंचा रहता है, लोग डंडे की पूजा करके लौट जाते हैं, है ना? इसलिए लेकिन नाथ झंडे के नाम से पूछते हैं। नाम किसी का चलता है, काम कोई और करता है। जलता तो है रोगन कपड़ा, पर कहते हैं दीपक जलता है। रोगन कपड़ा जलता है, नाम दीपक का हो जाता है। अगर राम रूपी झंडे में लक्ष्मण रूपी डंडा नहीं लगेगा तो झंडा ऊंचा हो नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मण, हमें राजा कल बनना है
और पल की खबर नहीं कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। भाई और खबरिया 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 या जग में पलकी ना खबरिया। खबरिया 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 या जग में पलकी ना खबरिया। क्योंकि पल में क्या हो जाए कल की कौन कह दे। नाम राजा रहे नाम रानी रहे। एक समय हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र राजा थे, लेकिन पल में भिखारी बन गए। ना भी राजा रहे ना भी रानी रहे, ना भी राजा रहे। ना बुढ़ापा रहे ना जवानी रहे, ना बुढ़ापा। इंसान पानी का है बबूला, है घमंड में फूला, उसको घमंड रहता है। लेकिन लक्ष्मण खबरिया खबरिया या जग में पलकी ना खबरिया। राजा हमें कल बनना है, देखें कल क्या होता है। पल की खबर नहीं है कल की कौन कहेगा। आओ